Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the bacterial diseases. आज हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीजेज के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे कई परीक्षाओं में जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या पीसीएस ऐसी परीक्षाओं में सीधे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। या जैसे रोग दे दिया जाएगा, उसका रोग कारक पूछ लिया जाएगा, या दे दिया जाएगा तो उसका ये पूछ लिया जाएगा कि यह बैक्टीरिया की वजह से होता है या वायरस की वजह से होता है या फंगल इन्फेक्शन होता है। तो चलिए आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, यानी बैक्टीरियल डिजीजेज के बारे में आज हम बात करेंगे, जीवाणु जनित रोगों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल डिजीजेज, यानी सबसे पहला जो रोग है वो ट्यूबरक्यूलोसिस, यानी कि यह एक बैक्टीरिया जनित रोग होता है जिसे टीबी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टीबी के नाम से जानते हैं। और हिंदी में इसे क्षय रोग कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? इसे क्षय रोग कहते हैं। इसका काजल ऑर्गेनिज्म जो होता है, यानी कि रोग कारक जो होता है, वह एक बैक्टीरिया होता है जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से हम इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से इसको जानते हैं। अगर इसके संक्रमण के बारे में बात करें तो यह खांसने, छींकने, बातचीत तथा शरीर से निकलने वाली जल की बूंदें, लार आदि से फैलता है। टीबी से फेफड़े प्रभावित होते हैं। उच्च जर, खांसी, लार के साथ रुधिर आना, छाती में दर्द, भार में कमी आदि टीबी के लक्षण होते हैं। तो इसके हमने लक्षणों के बारे में बात करा। आज सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं हम डिप्थीरिया। यार इसका काजल ऑर्गेनिज्म जो होता है वह एक बैक्टीरिया होता है, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। इसको हमेशा हमें याद रखना है। अगर बात करें इसका संक्रमण कैसे होता है तो शरीर से निकलने वाली छोटी बूंदें यानी ड्रॉपलेट्स के द्वारा फैलता है। जैसे छींकने से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं तो इसका संक्रमण ऐसे होता है। अगर इसके लक्षणों को देखें हम तो हल्का ज्वर, गले में अर्धठोस पदार्थ की उबकाई यानी गले का खट्टा होना, ऐसे इसके लक्षण होते हैं। आगे हम बात करते हैं पर्टोसिस की। थर्ड पॉइंट है हमारा पर्टोसिस, यानी हुफिंग कफ, जिसे हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? इसको काली खांसी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? काली खांसी के नाम से जानते हैं इसको हम। इसका काजल ऑर्गेनिज्म जो होता है, यानी कि रोग कारक जो होता है, वह बैसिलस पर्टुसिस या बॉर्डटेला पर्टुसिस होता है। इसका संक्रमण सीधे संपर्क से तथा छोटी बूंद ड्रॉपलेट्स मेथड के कारण प्रारंभ में ज्वलन होता है, खांसी तथा ज्वर होता है, जो बाद में खांसी तथा श्लेष्म के जमाव को उत्पन्न कर देता है। आगे हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट है हमारा टिटेनस। इसका काजल ऑर्गेनिज्म जो होता है वह क्लास्ट्रीडियम टिटेनी होता है, जो कि एक बैक्टीरिया होता है। अगर हम देखें इसका संक्रमण कैसे होता है तो इसका संक्रमण जीवाणु के स्पोर्स यानी इस जीवाणु के बीजाणुओं के शरीर, यानी कि अगर जीवाणु के स्पोर्स हमारे किसी भी तरह से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो घाव, दुर्घटना, अनिजमा उपकरणों यानी अनस्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट के प्रयोग से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और यह जो जीवाणु होता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, यह एक टिटेनोस्पास्मिन नामक विषैला पदार्थ छोड़ता है। अगर इसके लक्षणों को देखें हम तो इसके लक्षण पेशीय दृढ़ता यानी जबड़ा बंद हो जाना, पेशियों में दर्द, इसके लक्षण होते हैं। आगे हम फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं तो फिफ्थ पॉइंट हमारा कोलेरा, जिसे हिंदी में किस नाम से जानते हैं? इसे हम हैजा के नाम से जानते हैं। यह एक महामारी के रूप में फैला था एक बार। आगे हम देखते हैं इसका संक्रमण कैसे होता है तो गंदगी युक्त भोजन, खाद्य पदार्थों से सीधे संपर्क में आने पर फैलता है। इसके लक्षण को देखें हम तो प्रयास रहित जलीय मलत्याग, उल्टी, निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, मांसपेशियों में ऐंठन, मस्कुलर क्रैम्प्स, इसके लक्षण होते हैं। आगे हम सिक्स्थ पॉइंट पे बात करते हैं, इसको हम देखते रहते हैं कि इसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। इसका काजल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो विब्रियो कोलेरी होता है। ये तथ्य हमेशा हमें याद रखना है, ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आगे हम देखते हैं सिक्स पॉइंट पे तो डायरिया है। इसका काजल ऑर्गेनिज्म जो है वो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम होता है। डायरिया की अगर हम संक्रमण का बात करें या इसका संक्रमण कैसे होता है तो यह दूषित मांस तथा दूसरे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के द्वारा फैलता है। यह गंदे हाथों, कपड़ों तथा घरेलू उपकरणों तथा मुख्यतः मल के द्वारा स्थानांतरित होता है। इसके लक्षणों को देखें हम तो उल्टी, मतली यानी मिचली आना, सिर दर्द, पैराटाइफाइड ज्वर
तथा श्लेष्म रुधिर के साथ मल का शीघ्र त्यागन और उदरीय ऐंठन यानी कि पेट में ऐंठन होते हैं, ऐसा इसके लक्षण होते हैं डायरिया। आगे हम 7 पॉइंट पे बात करते हैं तो निमोनिया है हमारा। निमोनिया जो होता है वह 5 साल से छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इसका काजल ऑर्गेनिज्म जो होता है वह डिप्लोकोकस निमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होता है, यानी कि यह दोनों जीवाणुओं से फैलता है। किससे फैलता है? डिप्लोकोकस निमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से फैलता है। इसका स्थानांतरण यानी कि इसका संक्रमण कैसे फैलता है? तो यह लार की छोटी बूंदों के द्वारा फैलता है, यानी कि बॉडी फ्लूइड यानी लार के द्वारा फैलता है। इसके लक्षणों को देखें तो अचानक ठंड लगना, छाती में दर्द, भूरे श्लेष्म के थूक के साथ खांसी तथा तापमान में वृद्धि इसके लक्षण होते हैं। आगे हम बात करते हैं 8 पॉइंट पे, तो 8th पॉइंट है हमारा सिफिलिस। इसका काजल ऑर्गेनिज्म जो होता है वह ट्रिपेनोमा पैलिडम होता है। यह रोग लैंगिक स्पर्श के द्वारा तथा माँ से बच्चों में स्थानांतरित होता है। आगे हम 9th पॉइंट पे बात करते हैं तो है गोनोरिया। यह भी एक जीवाणु जनित रोग होता है। इसका काजल ऑर्गेनिज्म यानी रोग कारक जो होता है वह नेसेरिया गोनोरेसी या हम इसे नेसेरिया गोनोरियाई कहते हैं। इसका संपर्क जो होता है या लैंगिक संपर्क, समान मूत्रालय तथा समान कपड़ों से इसका संक्रमण फैलता है। आगे हम बात करते हैं 10th पॉइंट पे, तो 10th पॉइंट है हमारा प्लग, जिसे ब्यूबोनिक प्लग या काली मृत्यु के नाम से इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो काली मृत्यु के नाम से इसको जानते हैं। प्लेग का जो काजल ऑर्गेनिज्म होता है वह यर्सीनिया पेस्टिस होता है। यह भी एक जीवाणु होता है। यह चूहे में पाए जाने वाले जीनोप्सिला चियोप्सिस के द्वारा मनुष्य में फैलता है। अगर हम बात करें इसके लक्षणों के बारे में तो उच्च ज्वर, ठंडापन, थकान तथा रुधिर स्राव जो काले में परिवर्तित हो जाता है आदि प्लेग के लक्षण होते हैं। आगे हमारा 11th पॉइंट है टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में बात करें तो यह भी एक जीवाणु जनित रोग होता है, यह दूषित जल से फैलता है। तो इसका काजल ऑर्गेनिज्म जो होता है वह साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम और एबेर्थेरा टाइफोसा होता है, यानी कि यह 2 बैक्टीरिया से फैल सकता है। किससे किससे? यह साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से फैलता है और एबेर्थेला टाइफोसा से फैलता है। अगर इसके लक्षणों के बारे में बात करें तो उच्च ज्वर, विच्छितो यानी लेसिंस हो जाता है, आंतरिक दीवार में फोड़ों का होना टाइफाइड के लक्षण होते हैं, यानी आंतरिक दीवार में क्या हो जाते हैं? फोड़े हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं अपने 12 पॉइंट पे, तो हमारा 12 पॉइंट है लेप्रोसी, जिसे हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं। इसे कौन सा रोग कहते हैं? कुष्ठ रोग या कोढ़ कह देते हैं इसको। और अगर इसको बात करें या किस ऑर्गेनिज्म से होता है यानी किस जीवाणु से होता है, तो किस जीवाणु से होता है? या माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। ये तथ्य हमेशा हमें याद रखना है। अगर हम बात करें इसका संपर्क कैसे फैलता है, तो यह प्रारंभिक संपर्क तो से नहीं फैलता है, लेकिन अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति जिसको ये लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग हुआ है, अगर उसके शरीर के लंबे समय तक उसके संपर्क में रहते हैं तो ऐसा रोग हमें हो सकता है। तो आज हमने जाना बैक्टीरिया डिजीजेज के बारे में, या कौन से बैक्टीरिया से होता है और इसके लक्षणों के बारे में बात किया तथा इसका संक्रमण कैसे फैलता है, इसको हमने आज जाना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।